जहां पर जून में एक डेफिशिएंसी थी 11% की, लेकिन जुलाई में 1 to 7 जुलाई में डबल डिजिट परसेंटेज अबव नॉर्मल अब तक यहां पर बारिश होते हुए नजर आई है। क्या है इसके मायने, और जो मुंबई ने ओवरनाइट देखा है क्या वो रिपीट रह सकता है या फिर एक साई ऑफ रिलीफ अब इस बारिश के बाद देखने को मिलेगा? इस सब जानकारी के लिए जाएंगे हम IMD के KS होसालीकर के पास। होसालीकर जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मुंबई पर ही, क्योंकि सभी की नज़रें यहाँ पर हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, ट्रेन्स डीलेड हैं, फ्लाइट्स डीलेड हैं। बॉम्बे से आने जाने वाले लोग थोड़ा सा यहाँ पर मॉनसून और वेदर वॉच कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? जो बरसात हुई है वो जो 268 मिलीमीटर बरसात हुई, और ये सिर्फ सांता क्रूज में नहीं, कई जगह पर इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे, खास करके सबर्बन के इलाकों में। और ये जो बरसात हुई है इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 80% बरसात जो है वो रात को होने के कारण जो है, थोड़े समय में होने के कारण मुंबई की जो कुल परिस्थिति है, जैसे रास्ते है, ट्रेन से, ये सब जो है बाधित है। और अब जो है पिछले 3-4 घंटे से अगर आप देखेंगे कि मुंबई में बरसात थोड़ी सी थम गई है, लेकिन वेदर क्लाउडी है और येलो अलर्ट मुंबई के ऊपर अभी भी जारी है, ये जानकारी है। जी मिस्टर होसालीकर, अगर हम जून देखें तो मुंबई 35% डेफिशिएंट था। अब इस बारिश के बाद अब तक क्या स्थिति है? बाकी के बाकी के जुलाई के लिए रादर अब क्या एक्सपेक्टेशन है? जो बरसात हुई है मुंबई में, अगर आप इसके आंकड़े देखेंगे जुलाई में किस तरह से बरसात हुई, तो पिछले साल भी अगर आप देखेंगे जुलाई के 22 तारीख के आसपास 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई थी। और देयर आर ओकेजन्स कि इस तरह की बरसात जो है सवेरे रात को 3-4 बजे से लेकर 6 बजे तक के आसपास गिरती है। टिपिकल मानसून रेनफॉल है मुंबई की। जुलाई के जो आंकड़े हैं जो सामने हमने बताए हैं, उसमें हमने ये कहा कि पूरे देश में जो है मानसून जो है वो औसत से एवरेज के ऊपर अबव नॉर्मल रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। और उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो पूरे देश में जो है, सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में अगर आप देखोगे तो बरसात अच्छी हो रही है। और जो आज के आंकड़े पूरे देश के लिए अगर आप देखेंगे कि +2% रेनफॉल ऑफ द होल कंट्री, आज की तारीख में ये आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। मिस्टर होसालीकर, ओवरऑल जुलाई, जैसे आपने कहा, सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं, अक्रॉस इंडिया यहाँ पर अब बेहतर बारिश होते हुए नजर आ रही है। जुलाई का महीना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अबव नॉर्मल की फोरकास्ट IMD की तरफ से है ही, क्या हम वो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर होता हुआ देखेंगे? जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बताया गया है, उसमें अगर आपको याद होगा तो ये पूरे नीले और डार्क नीले रंग में हमने बताया, मतलब अबव नॉर्मल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। 60 to 70% प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि पूरे देश में मानसून जो है वो अबव नॉर्मल होने के डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके में बहुत ज्यादा है। और कुछ इसी तरह का चित्र जो है हमें इस जून के आखिरी 3-4 दिनों से लेके अब तक हमें पूरे देश में दिखाई दे रहा है। मिस्टर होसालीकर, अगस्त सितंबर में माना यह भी जा रहा है कि ला नीना यहाँ पर एंटर कर जाएगा। क्या उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे या फिर लास्ट ईयर के जैसे अगस्त सितंबर थोड़ा सा वीक रह सकते हैं? ला नीना जो है ये बहुत बड़ी सिस्टम है जिसको हम ग्लोबल सिस्टम कहते हैं, जिसका क्लाइमेट फोरकास्ट जो है, अल नीनो और ला नीना का जो फोरकास्ट है उसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो कहा जाता है, इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस के लिए जो कहा जाता है, इसमें काफी तथ्य रहता है और इसकी सच्चाई जो है बहुत ज्यादा हद तक अच्छी रहती है। तो इसके चलते मौसम विभाग की भी इसके ऊपर निगरानी है। और अभी कुछ दिनों पहले मौसम विभाग ने जो इसके बारे में जानकारी दी है, उसमें हमने ये कहा कि अगस्त के महीने के उपरांत ला नीना जो है फिर एक बार हमें दिखने को मिल सकता है। और कुछ गणित ऐसे है कि इसका जो प्रभाव है भारत के मानसून के लिए, पूरे देश के मानसून के लिए अच्छा रहता है। तो अगर ये ऐसा है तो देन अगस्त एंड सितंबर में हमें मानसून जो है वो अच्छा मिल सकता है। लेकिन इसके बारे में जानकारी आने वाले अगस्त और सितंबर के टाइम हम फिर दोबारा आपको देंगे। मिस्टर होसालीकर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से साउथ इंडिया में अब थोड़ी सी बारिश कम होती हुई नजर आई है, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा यहाँ पर डेफिशिएंसी में रहा है, क्या यहाँ पर भी पिकअप होता हुआ नजर आएगा? जो क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस है उसमें ये देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है
बरसात सिर्फ 2024 में नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी गिरावट आ रही है। लेकिन इसके ऊपर भी देश की या मौसम विभाग की नजर है। सदर्न पेनिनसुला, खास करके जो हमारे दक्षिणी प्रदेश है, वहां पर भी पिछले साल भी इस तरह के मानसून जो है वो अबव नॉर्मल की जगह थोड़े से नॉर्मल या बिलो नॉर्मल हमें दिखाई दे रहा था। आज की तारीख में भी कुछ जगह पे इस तरह के चित्र हमें दिख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से जो ऑफशोर ट्रफ आज बना है गुजरात से लेकर केरला तक, मतलब कम दबाव का क्षेत्र जो बना है पश्चिमी तट पर, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से बरसात जो है वेस्ट कोस्ट के ऊपर ज्यादा रहने की संभावना है। और आने वाले दिनों में भी यही जुलाई के जो आने वाले 4-5 दिनों का फोरकास्ट भी कुछ इसी तरह से बता रहा है। अगस्त के बारे में डेफिनेटली हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी आने वाले समय में देंगे। एक मेरा फाइनल सवाल है मिस्टर सालेकर, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि आईएमडी का जो वार्निंग है वो थोड़ा सा डिलेड आता हुआ नजर आ रहा है। बॉम्बे में इतनी सारी बारिश होगी ओवरनाइट, ये पहले से बहुत स्ट्रांगली नहीं बताया गया। बीएमसी ने कहा है कि उन्होंने उनके बताने में देर होगी। तो काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन आज सुबह से ही जारी है कि कहाँ पे किसकी वजह से यहाँ पर देरी हुई कि मुंबईकर्स को नहीं पता चला कि बारिश थी। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं ये समझता हूँ कि मौसम विभाग या जो हमारे म्युनिसिपल ऑफिसेस है ये 24/7 काम करते हैं। तो इनके लिए कोई ना दिन है, ना रात है, ना कोई ईद है, ना कोई दिवाली है। तो रात को मैं देख रहा था कि कंटिन्यूसली जो है नाउकास्ट अपडेट हो रहा था पूरे वेस्ट कोस्ट के लिए भी, और रडार के चित्र और सैटेलाइट के उपग्रह के द्वारा मिलने वाले भी चित्र उपलब्ध थे। और लेकिन ये जो बरसात है ये तकरीबन एक 4-5 घंटे में रात को हुई, जिसके कारण इस तरह के फ्लड सिचुएशन आई। मुंबई के लिए वार्निंग येलो था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बरसात हुई है वो उससे काफी ज्यादा हुई है, जिसके कारण जो है शहर को आने वाले, क्योंकि ओपनिंग डे है ऑफ द वीक मंडे, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को डेफिनेटली इससे प्रभावित हुए होंगे। और अगर ये ट्रेन प्रभावित होती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव यह है कि मुंबई जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन अभी फोरकास्ट ये है कि कुछ राहत है। तो मेरे ख्याल से ये जो पानी भरा हुआ है कुछ जगह पे लो लेवल पे, जैसे किंग सर्कल है, माटुंगा है, तो यहाँ से जो है वो पानी ड्रेन होने के लिए हमारे पास थोड़ा समय उपलब्ध है, जिसके कारण मनपा को भी इसकी सहायता मिल सकती है। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ अब प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। मनोज जी नमस्कार। और आज पूरा दिन हमने यहाँ पर बरसात की बात की है। मुंबई में तो हालत खराब ही है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की वार्निंग्स हमने यहाँ पर आईएमडी की तरफ से आती हुई देखी हैं। आप कैसे देख रहे हैं मौसम को, बुआई के नंबर्स को, और साथ ही साथ कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर एग्री स्पेस में? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे थे कि जून के महीने में काफी डेफिसिट जो है वो देखने को मिला था, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक से ही मतलब सारे ही स्टेट्स में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जो है मानसून का देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो सोइंग के नंबर्स है वो भी ग्रेजुअली बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे खरीफ की जो सोइंग है वो ग्रेजुअली अच्छी प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी, और उसी का असर आज हम ओवरऑल एग्री कमोडिटी बास्केट के ऊपर पड़ता हुआ देख रहे हैं। ज्यादातर एग्री कमोडिटीज दबाव में कारोबार कर रही है, स्पेशली जो है स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में दबाव ज्यादा है। टर्मरिक में जैसा कि लास्ट वीक भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे 16,000 के स्तर के नीचे ये कमोडिटी फिसलती हुई नजर आई है। 15,500 काफी अहम सपोर्ट्स लेवल थे, और आज हमने वो लेवल भी जो है ब्रेक होते हुए देखे हैं। तो जो थोड़ा प्रेशर है वो यहाँ कंटिन्यू हो सकता है, और 14,700 अब जो है नेक्स्ट लेवल यहाँ पे नजर आता है। तो वर्तमान लेवल से भी थोड़ा और प्रेशर यहाँ पे कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। तो बाइंग अभी भी यहाँ पे जो है अवॉइड करके चलना चाहिए कमोडिटी में। वहीं अगर हम बात करें तो कैस्टर सीड में एक अच्छा मोमेंटम जो पॉजिटिव है वो बना हुआ है, और आज जुलाई का वायदा हमने 6,000 के स्तर यहाँ पे टेस्ट होते हुए देखे हैं। तो कैस्टर सीड जुलाई वायदा में अभी भी यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। अगर 5,950 के स्तर मिलते हैं तो फ्रेश बाय जो है वो किया जा सकता है 5,880 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6,060 तक के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। तो हल्दी में अभी भी यहाँ पे बाइंग से दूरी बना के रखने की सलाह रहेगी, और कैस्टर सीड में यहाँ पे थोड़ा सा डिप्स में बाई की सलाह रहेगी।
जी हाँ, अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर मसालों में है, गुआर में भी नीचे है, लेकिन कैस्टर जैसे कि आप कहते भी रहे हैं एक सपोर्ट हमने यहाँ पर इसे लेता हुआ देखा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ एसएमएस आया है नागपुर से संजीव का। ये किसान हैं, इनके पास 100 बोरी चना पड़ा हुआ है। जानना चाहते हैं कि अब आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं। हाँ, अभी तक हमने पल्सेस में अच्छा जो है बढ़त आते हुए देखी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है यहाँ पे लीन पीरियड रहेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो थोड़ी कमजोर रह सकती है अगले 1 महीने। और यहाँ पे रक्षाबंधन से फिर फेस्टिव जो है डिमांड स्टार्ट होती हुई नजर आएगी, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि एक बार यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन रखी है तो यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है और पल्सेस की सोइंग यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आश्वासन मिला है पल्सेस को एमएसपी पे खरीदने का। तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रही। ऑलराइट, तो ये बात चने की है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली या भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच प्रभानी से रमेश अठावले जी का मैसेज है। ये कहते हैं कि इन्होंने कोकुड के 2 लॉट खरीदे हैं 2780 के स्तरों पर। इनके लिए क्या राय है? कोकुड में भी हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल जो है 2880 के ऊपर बना हुआ है जुलाई वायदा की अगर बात करें, और 2970 और 2980 ये अगस्त वायदा के लिए रेजिस्टेंस है। तो एक बार हमने निचले स्तरों से अच्छी बढ़त ये कमोडिटी में आते हुए देखी है। लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि एक अच्छी बढ़त इनको यहाँ पे देखने को मिली और अच्छा प्रॉफिट भी जो है हो रहा है, तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली काफी हद तक एग्री कमोडिटीज में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कैस्टर को अगर हटा दे तो बाकी सभी जगह कुछ गिरावट की एक्सपेक्टेशन। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मनोज जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।